Hello students, most welcome back to my YouTube channel इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है लिमिट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स। कैलकुलस के एक्सरसाइज में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लिमिट्स, या ये कहिए कि टोटल कैलकुलस का एक बेस है। फंक्शन और लिमिट मिलकर के कैलकुलस को पूरी तरह से डिफाइन करता है। आप इंटीग्रेशन ढंग से पढ़िए या फिर आप डिफरेंशिएशन को डीपली जानने का कोशिश कीजिए, हर जगह पे आपको ये लिमिट और फंक्शन दोनों आता है। तो फंक्शन के कैरेक्टर को समझने के लिए एक टॉपिक हमारा है लिमिट। फंक्शन में हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो अब यहां पर हमको जानना है कि लिमिट्स है क्या, ये लिमिट्स क्या होता है ना। इसके बारे में हमें जानना है कि लिमिट्स पढ़ने की क्या आवश्यकता हो गई और लिमिट्स है क्या, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसमें हम आपको थ्योरी समझाने का कोशिश करेंगे, लिमिट समझाने का कोशिश करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको हम शॉर्टकट ट्रिक भी अलग से अवेलेबल कराएंगे, और उस पर आपको प्रॉब्लम बना करके वीडियो अपलोड करेंगे और उसको देख करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जानने के लिए आपको यहां पे कॉन्सेप्ट देखना जरूरी है। अब ये सबसे पहले आप आइए, लिमिट समझने से पहले आपको हम कुछ फॉर्म्स बताते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, कुछ वर्ड्स को हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम इस वर्ड्स को सही से समझ लेंगे तो लिमिट समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यह है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनिधार्य रूप। क्या बोलते हैं? अनिधार्य रूप। ठीक है, अब ये अनिधार्य रूप क्या है, सो देखिए, इसमें 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी इंटू 0। अब यहां पर आप देख रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, 1 टू द पावर इंफिनिटी है, इंफिनिटी टू द पावर 0 है, एंड 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इंटू 0। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आपके लेवल में है। ठीक है, और भी कुछ होते हैं जिस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, इसका जब हिंदी आपको समझाए, अनिर्धार्य रूप, इसका अर्थ होता है जिसका निर्धारण न किया जा सके। जिसका निर्धारण नहीं किया जा सके उसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और यहां पे एक ये वर्ड इंफिनिटी बहुत यूज हो रहा है, इसका हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, अगर के कोई फाइनाइट नंबर है, इफ के इज एनी फाइनाइट नंबर, कोई के एक नंबर है जो फाइनाइट नंबर है ना, एंड एक्स टेंड्स टू 0, इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं एरो दे करके, इस तरह से इसको जब दिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू और अप्रोचेज टुवर्ड्स। ये वर्ड को आप लोग समझिए, ठीक ना, तब आपको लिमिट में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप इसके वर्ड्स को ठीक से समझिए। यह है टेंड्स टू और अप्रोचेज टुवर्ड्स। टेंड्स टू मूवमेंट दिखाता है कि कोई चीज मूव कर रहा है, कोई क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी की ओर मूव कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं x टेंड्स टू a, ऐसा लिख दिए, है ना, x टेंड्स टू a, इट इज रीड एज x टेंड्स टू a और x
approaches towards A, x approaches towards A। देख रहे हैं इसको क्या पढ़ा जाता है, x tends to A और x approaches towards A, जिसको हिंदी में अगर कहें तो कहेंगे x A की ओर अग्रसर है, A की ओर अग्रसर है। ठीक है, इसका मतलब हुआ उसके तरफ ये जा रहा है, वहां पहुंच नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं ना, अग्रसर का मतलब उसके तरफ जाना, ऐसे अग्रसर ए की ओर अग्रसर है, जा रहा है, लेकिन ए के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो जा रहा है, ए के एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ए के एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो रहा है, यहां पर ए के तरफ जा रहा है। अगर हम ये दो चीज देख रहे हैं आप, यहां के देख रहे हैं, इफ के इज एनी फाइनाइट नंबर एंड एक्स टेंड्स टू 0, इसको हम अब कंप्लीट कर रहे हैं इनसे। देन इस तरह का बात होगा, देन एक्स बाय ए टेंड्स टू, ठीक है, एक्स बाय ए टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एक्स बाय ए जो है या तो प्लस इन्फिनिटी के तरफ बढ़ेगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है कि यदि एक्स और ए का साइन सेम हो, ए के दोनों का साइन सेम हो जाए तो प्लस पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यदि रेशियो का साइन अपोजिट हो जाए, मतलब एक्स का कुछ और साइन हो, इसका कुछ नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए, इस तरह से अपोजिट साइन वाला होगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जैसे अब यहां थोड़ा सा इसको देखिए, यहां पे हम आते हैं, जैसे हम यहां 5 ले लिए और नीचे हम लिखिए टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है इसको देखिए। ये अगर हमारे लिए 0 है, ये हमारे लिए क्या है, 0 है। ठीक, अब टेंड्स टू 0 अगर हम बोलते हैं, टेंड्स टू 0 बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, टेंड्स टू 0 बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 0 पर हम दो तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो हम लेफ्ट साइड से बढ़ सकते हैं 0 की ओर, और दूसरा हम राइट साइड से आ सकते हैं, है ना। एक हम लेफ्ट टेंड्स टू 0, ये गति दिखाता है, मूवमेंट दिखाता है कि उसके तरफ जा रहा है। तो डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, इट मींस डिनोमिनेटर किसके तरफ जा रहा है, 0 के तरफ जा रहा है। तो 0 के तरफ अगर हम बाएं साइड से लाते हैं, लेफ्ट साइड से लाते हैं, तो लेफ्ट साइड से लाने पर 0 पे पहुंच नहीं जाना है, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं हो जाना है। ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट 0 के बराबर यहां नहीं है। तो 0 के तरफ ये जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो 0 से पहले कम ही रहेगा। अगर लेफ्ट से जाएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। तो हम इसको सिंबल में ऐसे दिखाते हैं, 0 माइनस, या यहां पर अगर मान लीजिए x हमारा जा रहा है तो हम इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना। तो इसको पूरी तरह से हम सही से अगर लिखना चाहें, इफ x टेंड्स टू 0 माइनस देन 5 बाय x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देख लीजिए, x टेंड्स टू 0 माइनस है, इसका मतलब x किधर जा रहा है, 0 के तरफ जा रहा है, लेकिन 0 से कुछ कम है, 0 से कुछ कम है। तो 5 पॉजिटिव और नीचे ये निगेटिव, 0 से कम होना मतलब क्या, निगेटिव, लेकिन बहुत छोटा नंबर है, 0 के नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से वो नंबर होगा माइनस 0.000000 समथिंग 1। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा। फिर उसी तरह अगर हम लिखते हैं इफ x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या होता है कि राइट साइड से अब आना, राइट साइड से आएंगे। 0 प्लस का मतलब 0 से कुछ ज्यादा होना। ये मत समझिएगा कि 0 से राइट जाना है, राइट भागना नहीं है, आना है 0 के तरफ, लेकिन किधर से आना है, ऐसे आना है कि 0 से कुछ ज्यादा रहे, 0 से कुछ ज्यादा रहे। तो 0 से कुछ ज्यादा रहे, इसके लिए किधर से आना पड़ेगा, राइट साइड से आना पड़ेगा। तो राइट साइड से जब हम आ रहे हैं ऐसे, तो कुछ न कुछ ये 0 से ज्यादा रहेगा, एकदम हम क्लोज पहुंच गए, नेबरहुड ऑफ 0। एक वर्ड है नेबरहुड, आप ग्रेजुएशन में जब जाइएगा तो मैथ्स में आप रियल एनालिसिस पढ़िएगा तो वहां पर नेबरहुड वर्ड बहुत ज्यादा आपको यूज होगा, ठीक है ना। तो नेबरहुड अलग एक कॉन्सेप्ट ही इस पर आता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अभी डीप नहीं जा रहे हैं। बस इतना समझिए आप
कि नेबरहुड का मतलब होता है उसके आसपास में। सो जीरो के विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में, उसके नजदीक पहुंचने पर, यहां पर जब पहुंचते हैं एकदम क्लोज में, तो जीरो से राइट साइड से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज्यादा है, और जब कुछ ज्यादा है तो वो तो पॉजिटिव होगा। तो 5/x जो है वह प्लस इन्फिनिटी जाएगा। क्यों जाएगा प्लस इन्फिनिटी? क्योंकि 5 पॉजिटिव है और नीचे ये x भी अब पॉजिटिव है, बिकॉज x इज समथिंग ग्रेटर देन 0 and any number which is greater than 0 is said to be positive, and any number which is less than 0 is said to be negative. So here x is negative and in this case x is positive, so 5/x tends to plus infinity, and in this case 5/x tends to minus infinity. तो ये आप समझ गए कि ये इन्फिनिटी हो क्या रहा है और ये टेंड्स टू का मीनिंग क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं धीरे धीरे। तो अब ये टेंड्स टू समझ गए। अब यहां पर ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धार्य रूप जो है जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, बात समझे ना, इसी में टोटल बात छुपा हुआ है लिमिट का, है ना। जितने भी हमको लिमिट के प्रॉब्लम दिए जाएंगे उन सभी प्रॉब्लम्स में ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का फेस मिलेगा जब हम उसके लिमिटिंग पॉइंट को पुट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना होगा उस पॉइंट को अगर हम पुट करेंगे तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म से वो मैच करेगा और हमको उसी इंडिटरमिनेट फॉर्म से उसको फ्री करना होगा। मेन उद्देश्य कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जो है, लिमिट निकालना जो होता है वह इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म से फ्री करते हैं, है ना। वी हैव टू रीड एनी गिवन एक्सप्रेशन फ्री फ्रॉम इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म से हमको फ्री करना है। तो देखिए यहां नेक्स्ट आगे समझिए इस पर, ये तो हम यहां डिस्कस कर दिए। अभी हम लिमिट में इंटर नहीं किए हैं, अभी तो बस आपको इन्फिनिटी वर्ड आया था तो उस इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताए हैं कि क्या होता है। जब हम स्पेशल इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को ही लेके आएंगे तो एक टॉपिक आपको थ्योरी हम बताएंगे वहां इन्फिनिटी के बारे में, टोटल इन्फिनिटी के कैरेक्टर को आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। तो बस यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं ऐसा है इफ k टेंस टू 0, है ना, प्लस देन x टेंस टू 0 प्लस एंड k इज ग्रेटर देन 0, k इज ग्रेटर देन 0, देन k/x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी अभी थोड़ी देर पहले बताए। और यही में k लेस, यहां पर ये क्या कर दें, इसको प्लस ही रहने दें, इसको निगेटिव कर देंगे तो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब इसको माइनस कर दें, इसको पॉजिटिव, फिर माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों का साइन पर ध्यान रखना है अच्छे से। अब आप अगर यहां तक समझ गए हैं तो अब आगे ध्यान दिया जाए इस पर, है ना, लिमिट पर हम आते हैं। समझिए, पहले हम डिफिनीशन से पहले कुछ बात करते हैं। यह है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड x माइनस 3। हमने एक फंक्शन ले लिया, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड x माइनस 3। हम अगर आपसे पूछ दें कि f2 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, f2 इक्वल टू व्हाट, मतलब f ऑफ 2, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हमको जानना है। सो x जगह 2 पुट कर दीजिएगा तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा। सो देखिए यहां पुट करिएगा तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 9 माइनस 5 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, सॉल्व होके ये 5 आ गया, है ना। फिर अगर हमसे कोई पूछ दे कि f4 क्या होगा तो यहां पुट कर 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया 7, और नीचे 4 में से 3, 4 माइनस 3 1 हो गया। f ऑफ 4 इज 7, है ना। यहां पर द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 4 विल बी 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, अगर हमसे पूछ दिया जाए f3, क्या पूछ दिया जाए, f3, तो अब f3 अगर पूछ दिया जाए, फंक्शन का f ऑफ 3 पूछ दिया जाए, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 पूछ दिया जाए, तो x जगह 3 पुट करना होगा, और 3 का स्क्वायर माइनस 9, इट मींस 9 माइनस 9, ये ऊपर में 0, एंड 3 माइनस 3 इट इज ऑल्सो 0।
अब ये 0/0 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। कैसा हो गया? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, अनिर्धार्य रूप हो गया। यहां पर ये सभी के सभी इनडिटर्मिनेट तभी होंगे इफ एवरी टर्म्स टेंड्स टू प्रॉपर सिंबल। यहां पर 0 है तो न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर टेंड्स टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर टेंड्स टू इंफिनिटी। Here base tends to 1 and power tends to infinity. Here base tends to infinity and power tends to 0. Here base tends to 0 and power tends to 0. Infinity minus infinity, both terms tends to infinity, and first multiplier tends to infinity and second multiplier, post multiplier tends to 0. So every symbol tends to itself. So यहाँ न्यूमरेटर है 0 है तो 0, यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी सिंबल यहां पर जो दिया हुआ है वह टेंड्स टू है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, f(3) 0/0 इंडिटरमिनेट आ गया, तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 3 पर ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। सो अगर हम इसका डोमेन निकालें, डोमेन, तो सारा रियल नंबर होगा, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा, है ना। सो डोमेन हमको जहां निकालना होता है, ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन के डोमेन में है या नहीं है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वह फंक्शन जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकाल रहे हैं वह उसके डोमेन में है या फिर नहीं है। डोमेन में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डोमेन में नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस पॉइंट के अराउंड में, नेबरहुड में हम फंक्शन के कैरेक्टर को जानने का प्रयास करते हैं लिमिट के द्वारा। लिमिट के द्वारा किसी पॉइंट के अराउंड किसी फंक्शन का कैसा कैरेक्टर होगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। किस तरह से फंक्शन किस वैल्यू की तरफ मूव करेगा, यही हमारा जानना वहां पर मकसद होता है। तो आइए थोड़ा सा समझें इसको हम लोग कि अगर ये 3 पर वैल्यू नहीं निकला, तब अब क्वेश्चन है कि 3 पर वैल्यू होगा क्या। तो कोई बच्चा अगर कहेगा सर इसको थोड़ा ऐसा कर दिया जाए, f(x) है, इसको x² माइनस 3² लिख दीजिए, तो x² माइनस 3² डिवाइडेड x माइनस 3। तब इसको और आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 और डिवाइडेड x माइनस 3, है ना। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट f(x) इक्वल टू x प्लस 3। नाउ f(3) है ना, नाउ f(3) 3 पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो 3 + 3 कितना हो गया? ये 6 हो गया। 3 + 3 क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर दिख रहा है ना आपको? अब यहां पर आप देख रहे हैं f(3) क्या है? 6 है। f(3) क्या है? 6। लेकिन यहां पर क्या आया? 0/0। लेकिन ये वैल्यू आप जो है f(3) 6 यहां पर नहीं बोल सकते। हमारा रियल फंक्शन तो ये था ना, रियल फंक्शन हमारा ये था। सो अगर कोई पूछ देता है कि f(3) का वैल्यू कितना होगा, तो 6 कहना गलत होगा, 6 कहना गलत होगा। हम कहेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, निर्धारण नहीं किया जा सकता। 3 पर इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। अब चेंज करके वहां ले गए हैं, तो ये फंक्शन और वो फंक्शन सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि दोनों अलग अलग चीज है। वो ब्रेक हो चुका है और ये ओरिजिनल फॉर्म है। तो ओरिजिनल फॉर्म में जब था तब वैल्यू 6 नहीं निकला था, तब आया था क्या? 0/0। ठीक है। सो जहां पर आपको फंक्शन का सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगा तो लिमिट वही हो जाएगा। अगर सीधे सीधे नहीं निकलता है तो फिर उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। तो आइए पहले अब हम अलग डिस्कस करते हैं, है ना। यहां पर इसी फंक्शन को हम थोड़ा और देख लेते हैं। जो फंक्शन हम लिए हैं इसी को हम और देखते हैं। आप ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को ध्यान रखिएगा। ये जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको बताए हैं इसको आप अच्छे से समझ के, और याद रखना बहुत आसान है, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म को
उसमें से 5 जो है वह 1 के फॉर्म में है और 2 जो है वह 0 के फॉर्म में है। बस इसको ये बात ध्यान रखिएगा तो सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको याद हो जाएगा। उसमें से 5 ऐसे हैं जो 1 के फॉर्म में है और 2 ऐसे हैं जो 0 के फॉर्म में है। तो इस तरह से आपको 7 फॉर्म्स आपको आसानी से याद रहेगा। अब आइए हम बात कर रहे थे किस पर, इसका f of x is equal to x square minus 9 divided x minus 3 after solving। हमको ये मिला था। ये लिखना सही नहीं है, बस हम आपको काम चलाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमसे क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड x माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन ये है x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड x माइनस 3। तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि जब x का वैल्यू 3 के तरफ जा रहा हो, किसके तरफ जा रहा हो, 3 के तरफ, उस वक्त फंक्शन का वैल्यू किधर जाएगा। तो 3 पर मान लीजिए अगर यह 3 है तो 3 पर तो 2 तरीके से जा सकता है, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, है ना। जिस वक्त लेफ्ट साइड से जाएगा तो 3 के तरफ जा तो रहा है x, लेकिन 3 से क्या रहेगा, कम ही ना रहेगा। तो इधर बैक में क्या रहेगा, 3 माइनस रहेगा। इसी को आप चाहें तो 3 माइनस 0 लिख सकते हैं। ये 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये बहुत छोटा नंबर है। या इसी को आप 3 माइनस h लिख सकते हैं इधर पहले। और जब इधर से आइएगा तो यहां 3 पे पहुंच नहीं रहे हैं, तो जब आइएगा तो 3 से कुछ न कुछ ज्यादा रहिएगा। आ तो रहे हैं आप 3 के ही तरफ, आ रहे हैं किधर, 3 के ही तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ 3 से ज्यादा हैं तो उसको सिंबल में आप 3 प्लस कहिएगा, चाहे 3 प्लस 0 कहिएगा, चाहे 3 प्लस h कहिएगा। क्लियर दिख रहा है आपको ऐसा, है ना। अब ये तो हम x का मूवमेंट दिखाए, किसका मूवमेंट दिखाए हैं आपको, इस पर हम x का मूवमेंट दिखाए हैं, x का। और चलिए एक अलग नंबर लाइन हम यहीं पे देते हैं, नंबर लाइन, हालांकि हमको y देना चाहिए, हम y पर बात नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको, एक चार्ट के द्वारा समझाते हैं। चलिए ऐसे लेते हैं, ये देखिए, ये हम यहां ऐसे लिए, इस जगह हम x ले लिए, यहां हम f ऑफ x ले लिए, ठीक है। जिस वक्त हम x का वैल्यू 3 से पहले कौन रहा होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा कि नहीं होगा, बताइए, कहीं ना कहीं 2 होगा। तो जिस वक्त हम x2 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू सॉल्व होके 5 निकला था, पुट करिएगा, इसमें आएगा। जिस वक्त आप यहां x2 लिए तो 5 आया। अगर आप 2.5 लेते हैं ये भी आपको 5.5 आएगा। अगर आप 2.9 लेते हैं तो ये 5.9 आएगा। अगर 2.99 लेते हैं तो ये भी आपको 5.99 आएगा। 3 एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। और 2.999 अगर ले लिए तो यहां भी आपको 5.999 आ गया, 5.999। क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। ये आप आसानी से यहां देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे x किसके तरफ बढ़ा, किसके तरफ बढ़ रहा है, 3 के तरफ, 3 के तरफ, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू देखिए, 5 से बढ़ के 5.5 हुआ, 5.9, 5.99, 5.999, एकदम किसके नजदीक पहुंच गया। अगर हम सही से सोचें किसके नजदीक पहुंच गया, 6 के नजदीक। तो जैसे जैसे x का वैल्यू 3 के तरफ बढ़ा, फंक्शन किधर बढ़ा, तो हम इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, सो देखिए, x टेंड्स टू 3, ये लिखाएगा fx टेंड्स टू 6। अब इस पूरे बात को हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं ढंग से, क्योंकि 3 से कुछ कम था, तो इस पूरे सिंबल को ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये लिखाएगा। मन करे तो 3 माइनस h लिखिए, चाहे 3 माइनस 0 लिखिए, ओनली 3 माइनस लिखिए। इस पूरे जो आपको हम यहां ये टेबल समझाए हैं, चार्ट समझाए, उसके बदले ये रिजल्ट लिखाया। ठीक उसी तरह अब हम थोड़ा सा प्लस के केस में सोचते हैं, प्लस का चार्ट तैयार करते हैं। देखिए आइए प्लस का चार्ट भी तैयार कर लीजिए आप, यहां प्लस का चार्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, प्लस के भी चार्ट को ठीक से समझिए। देखिए यहां अगर हम x यहां लिए और यहां हम fx लिए, या ऊपर x जहां मन करे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझा रहे हैं आपको, है ना। यहां मन करे तो x ले लीजिए, नीचे fx ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे जैसे अब हम x थोड़ा, यह x किधर से आना है, राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, तो ये हमारे लिए 4 है। अगर हम 4 यहां ले लेते हैं x, तब ये सॉल्व होके तो 7 देगा। 4 से और राइट
से मतलब हमको और लेफ्ट आना है, 3 के तरफ आना है। जब हम यहां पहुंचेंगे तो ये क्या होगा, 3.5 होगा कि नहीं होगा। तो जिस वक्त ये 3.5 होगा तो ये आएगा सॉल्व होके, आपको देख लीजिए पुट करके 6.5 आएगा, 6.5। जब आप और नजदीक आ जाइएगा, 3.1 पे आ जाइएगा तो ये सॉल्व होके आपको 6.1 देगा। अगर आप यहां 3.111 आ जाते हैं तो ये भी 11 ज्यादा मत कीजिए और कम ना होना है तो 3.01 लीजिए, ये 6.01। और अगर 3.001 जैसे जीरो बढ़ाएंगे और नजदीक आएंगे हम तो 6.001 और 6 के नजदीक पहुंच गए। कौन ज्यादा नजदीक है 6 के, 6.1 ज्यादा नजदीक है या 6.01 नजदीक है या 6.001 नजदीक है, कौन ज्यादा नजदीक है? सबसे नजदीक 6.001 है। पॉइंट के बाद जितना जीरो बढ़ेगा उतना और नजदीक आएगा। सो और नजदीक आ गया तो जैसे जैसे x का वैल्यू 3 के नजदीक, देखिए ये 4 3 से ज्यादा दूर है, ये और 3 के नजदीक पहुंच गया, ये और 3 के नजदीक पहुंच गया, ये और 3 के नजदीक पहुंच गया, ये और 3 के नजदीक पहुंच गया। ये जितना 3 के नजदीक पहुंच रहा है, फंक्शन किधर भाग रहा है? फंक्शन कहां भाग रहा है? फंक्शन भाग रहा है 6 के तरफ। तो आप गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे x जो है, यहां पर इस पूरे बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3+, ऐसे लिखे। 3+ क्यों लिखे? क्योंकि कुछ ना कुछ 3 से ज्यादा है और फंक्शन किधर जा रहा है? 6 के तरफ। पूरा जो यहां पर चार्ट बनाए हैं उस बात को हम ये बताए कि जैसे जैसे x का वैल्यू 3 के तरफ जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू किधर जा रहा है? 6 के तरफ। तो ये लेफ्ट साइड से गया था और वो किधर से आया था? राइट साइड से। ये 3 के लेफ्ट साइड से, वो 3 के राइट साइड से। तो जो अभी आपको हम बताए हैं इसी को कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और उसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना? तो अब इस पूरे एग्जाम्पल को हमें डिफिनीशन में कन्वर्ट करना है। इस पूरे एग्जाम्पल को किसमें कन्वर्ट करना है? डिफिनीशन में। आइए डिफिनीशन में इसको कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है ना? आइए सबसे पहले हम लोग यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको आप LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट? इसको हम लोग समझते हैं, है ना? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है इफ y इक्वल टू f ऑफ x is any function, if y equal to f of x is any function and x equal to a is any point, x a is any point, कोई पॉइंट है, ठीक है, then a number L, है ना, a number L is called left hand limit, left hand limit if x tends to a from left and the value of function tends to the number L, tends to the number L, है ना? कहता है कई जगह पर फाइनाइट नंबर भी लिखा रहता है, कई जगह फाइनाइट नंबर भी रहता है। तो एक लड़के की ये कहिए कि स्टूडेंट की मनोदशा ये हो जाती है कि हर वक्त लिमिट ऑफ फाइनाइट नंबर आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिट प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी। इसलिए हम यहाँ फाइनाइट वर्ड का जिक्र नहीं किए हैं। फाइनाइट वर्ड आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहाँ कहता है इफ y
equal to f of x is any function and x equal to a is any point, then a number L is called left hand limit if x tends to a from left and the value of function tends to number L. जैसे जैसे x किसके तरफ बढ़ेगा, a के तरफ बढ़ेगा, किधर से, लेफ्ट साइड से, उसी समय फंक्शन का वैल्यू किधर बढ़ना चाहिए, एक खास नंबर L के तरफ, है ना। अगर हम पिक्चर से समझाएं तो देखिए यहां ये ऐसे लिए, एक ऐसे लिए, यहां ये एक पॉइंट है A, मान लीजिए y का वैल्यू यहां पर L है, ठीक है, y का वैल्यू L है। अगर हम यहां पर ऐसे लिए और ये ग्राफ हम ऐसे एक खींच दिए फंक्शन का fx का, है ना, ये हमारा fx का ग्राफ है। अब इस A पॉइंट पर अगर ध्यान दीजिए तो ये हाइट L है, ये पूरा हाइट L है। तो जैसे जैसे हम इधर से बढ़ रहे हैं उधर ए के तरफ लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं हम, लेफ्ट साइड से, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू देखिए ये बढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए किसके तरफ पहुंच रहा है, एल के तरफ पहुंच रहा है। अगर हम राइट साइड से आते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लिए, यहां पर तो हाइट बहुत है, अगर हम और नजदीक आ गए ए के तो और हाइट कम हुआ, हाइट मतलब एल के करीब आने चाह रहा है, देखिए और नजदीक आए तो हाइट और एल के नजदीक हो गया। तो जैसे जैसे हम राइट साइड से आ रहे हैं तो हाइट किसके नजदीक आ रहा है, एल की जगह पर आ रहा है ना। तो वही इसका कहना है कि जब हम लेफ्ट से जाएं तो एल के तरफ जाए, तब ऐसी स्थिति में एल क्या कहलाएगा, एल इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। इट इज डिनोटेड बाय, है ना, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए माइनस एच और एफ ए माइनस 0 और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। सब एक ही बात है, जितना भी सिंबल आपको यहां हम सीधे सीधे लिख दिए हैं ये सारा लेफ्ट हैंड लिमिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सीधे एफ ऑफ ए माइनस एच लिख दीजिए और एफ ऑफ ए माइनस 0 लिख दीजिए, या ये सब सिंबल लिखिए, टोटल आपको लेफ्ट हैंड लिमिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आपको राइट हैंड लिमिट डिफाइन करना होगा तो क्या करिएगा, इसको हमको डिफाइन करने की जरूरत है अब क्या है, नहीं। राइट हैंड लिमिट में भी आपको सब कुछ सेम लिखाएगा, बस आपको करना क्या है, जहां जहां लेफ्ट लिखा है वहां वहां आपको राइट लिखना है ऐसे। और ये भी देखिए राइट हो गया यहां, है ना, राइट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। और अब ये सिंबल भी बदल जाएगा, प्लस प्लस सब हो जाएगा, ये टोटल आपको यहां प्लस ऐसे होता हुआ चला गया, देखिए ये अब आपको डिफाइन हो गया कौन, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हम डिफाइन कर लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम अभी डिफाइन कर लिए, लेकिन क्या लिमिट अभी डिफाइन हो गया, नहीं, अभी लिमिट डिफाइन नहीं हुआ है, अभी हम लिमिट के पास नहीं पहुंचे, अभी हमारा मैटर केवल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पर अटका हुआ है। तो आइए अब हम लिमिट की ओर बढ़ते हैं, कैसे बढ़ेंगे लिमिट की तरफ, सो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या है यहां पर। लिमिट क्या होता है, कहता है कि किसी भी पॉइंट पर यदि फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, दोनों अगर सेम नंबर के तरफ बढ़ रहा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल की तरफ और राइट हैंड लिमिट भी एल की तरफ अगर बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो आपको लिमिट कहलाता है, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक खास नंबर की तरफ बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो आइए यहां हम लिमिट डिफाइन करते हैं, लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट डिफाइन करेंगे, कहेंगे इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन and x equal to a is any point, x is equal to
x equal to a is any point, then a number L is called limit of the function at x equal to a if the value of function tends to a नहीं L लिखिए, if the value of function tends to L as x tends to a, that is, इसको सिंबल में लिखिएगा तो लिमिट x tends to a, लिमिट ऑफ f x है ना, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a, इसको हम पढ़ते हैं कई तरीके से, लिमिट x tends to a, f of x बोलिए थे, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a, ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको आप लिखिएगा लिमिट, द लिमिट ऑफ f of x as x tends to a, ये इसको पढ़ा जाता है, और इतना इक्वल टू आपको क्या है L, है ना। लिखेंगे ऐसे यहां पर। अगला नोट हम आपको लिखते हैं, यहां नोट समझिएगा, है ना। कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x and limit x tends to a plus f of x, both are equal, then we say that limit exists, ठीक है। तब हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अब यहां देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आपको और राइट हैंड लिमिट में भी इंफिनिटी नहीं लाना है, इंफिनिटी लेफ्ट कहने मतलब पार्टिकुलरली अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या राइट हैंड लिमिट भी केवल मानिए इंफिनिटी केवल एक निकालते हैं, तब ऐसा मानिए होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले वो भी प्लस इंफिनिटी आया, राइट हैंड लिमिट निकाले वो भी प्लस इंफिनिटी आया, तो लिमिट एग्जिस्ट होगा और लिमिट को हम प्लस इंफिनिटी कह देंगे। तब हम कहेंगे कि लिमिट क्या है, प्लस इंफिनिटी है। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी आ जाए, अकेले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ जाए, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये सब बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दोनों ही वैल्यू सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, ठीक है ना। दोनों अगर डिफरेंट आ गया तो ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आप अच्छे से दिमाग में रखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए। अब आप एग्जाम्पल से थोड़ा देखिए, एग्जाम्पल से, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए। हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमको जानना है ना। यहां हम लिख देते हैं रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब जानना है कि लिमिट इसका क्या होगा, है ना। चलिए x टेंड्स टू 2 है, जब आपको x टेंड्स टू 0 रहे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, बात समझे। जब भी आपको कैलकुलेशन यहां होता है तो क्या होता है कि आपको x टेंड्स टू 0 रहता है तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होता है, या कभी भी 0 टेंड्स टू 0 चाहे टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो कैलकुलेशन थोड़ा ठीक आसानी से हो जाता है। लेकिन जब कोई फाइनाइट नंबर की तरफ दे देता है
तब हम थोड़ा उसके बारे में सोचने लगते हैं, या डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली आप बनाते हैं तो थ्योरी में जब आप मानिए बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तब, और ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तब, दोनों ही सिचुएशन में आप सेम तरीके से नहीं लिख सकते, है ना। ऑब्जेक्टिव में सीधे आंसर पे पहुंचना हमारा लक्ष्य होता है। अगर हमको इसको देखें तो हम सीधे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम तो देख के सीधे से लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो क्या मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, मिल गया, लिमिट डज नॉट टिक लगा दिए, पूरा मार्क्स आ गया। लेकिन ये सब कैसे हम बताएंगे ये समझिए। एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, जो आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आप सोचते हो। सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए इसी को लिखने के कितने तरीके होते हैं। अगर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे लिखा जाता है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसे लिखे। अब ये x टेंड्स टू 2 माइनस h का मतलब है कि यहां पर हम 2 से कुछ कम रख रहे हैं, 2 से कुछ कम रख रहे हैं। तो आप ही बताओ, 2 से अगर कुछ कम रखोगे, 2 से कुछ भी कम रखोगे तो कितना रखोगे? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1.99999 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.999, इसका वैल्यू आप क्या जानते हो? 1 होता है। तो जो ही हम इसको लिखे तो डायरेक्ट 1 लिख दिए, लेकिन ये लिखना बढ़िया नहीं है। सीधे ऐसे लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? इस लाइन के बाद आपको यहां थोड़ा एग्जाम में बनाने के लिए ले लेना चाहिए लेट x बराबर 2 माइनस h, ऐसे मान लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इफ x टेंड्स टू 2, x किसके तरफ जा रहा है? 2 के तरफ, देन h का वैल्यू क्या रखें कि x बराबर 2 ही रह जाए? तो h टेंड्स टू 0, है ना, इतना लिख देंगे। नाउ इंप्लाइज दैट लिमिट, अब x टेंड्स टू 2 माइनस h को किससे रिप्लेस करेंगे? h टेंड्स टू 0 से, h टेंड्स टू 0, h ऑलवेज पॉजिटिव होता है, h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है उसके जगह आप 2 माइनस h डाल दीजिए, 2 माइनस h। अब गौर करिए, लिमिट, अब सीधे लिख देते हैं, ये 2 माइनस h, इसका मतलब 2 से कुछ कम। 2 से अगर कुछ कम ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है कि कभी कभी हम h की जगह सीधे 0 रख देते हैं, और कभी कभी नहीं रखते हैं। कभी कभी हम सीधे h की जगह 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी पुट नहीं करते हैं, कभी कभी हम उसको कुछ नंबर मान के काम करते हैं। तो थोड़ा समझना होगा आपको ढंग से इसको। सो 2 माइनस h है, h टेंड्स टू 0 है, तो 2 में से h को हटा, मतलब थोड़ा सा घटेगा, कुछ ना कुछ घटेगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये जवाब आएगा कितना? 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 1, पहला निकल गया। अब हमको RHL चाहिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आप कैसे लिखिएगा, है ना, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। अब हमको ये देखना है RHL एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू 2 प्लस मानिएगा h, सिंस x टेंड्स टू 2 है इसलिए h टेंड्स टू क्या होगा? 0 होगा। नाउ लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंप्लाइज दैट लिमिट, जब इसको हम h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं, h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करते हैं, तो यहां पर आ जाता है क्या? 2 प्लस h। अब यहां पर सोच के देखिए, 2 प्लस h का मतलब क्या होता है? 2 प्लस h का मतलब 2 से कुछ ना कुछ ज्यादा, 2 से कुछ ना कुछ ज्यादा। तो 2 से कुछ ना कुछ ज्यादा, इट मींस 2.001, इस तरह का लेंगे, चाहे 2.1 लेंगे। तो 2.1 तब ऐसी दिन वैल्यू आएगा 2। अब देखिए, here लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, so we can say that left hand limit exists, and here right hand limit is 2, so right hand limit exists also. Both are separately exist, left hand limit exists and right hand limit exists also. So यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट होगा। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1 and right hand limit is 2. Both are different, both are separately exist, but limit at x equal to 2 does not exist.
है ना। तो हम यहां लिखेंगे सिंस LHL at x equal to 2 is not equal to RHL at x equal to 2, therefore limit x tends to 2 f of x, limit of f of x as x tends to 2 does not exist, does not exist, दोनों बराबर नहीं था इसलिए exist नहीं हुआ। आई थिंक कि आप सब ये बात समझ गए होंगे कि कैसे यहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब आप आइए अगले फंक्शन पे, ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन पे हम इसको देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहां करते हैं, है ना। आइए देखिए, यहां लिमिट एक लंबा एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारा हम आपको इसमें पार्ट लेकर के आएंगे और तब आपको हम बताएंगे। एक क्लास में लिमिट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं लिखा जा सकता, नहीं बताया जा सकता, है ना। तो अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, फिर उस पर हम अलग वीडियो लेके आएंगे तो उसमें और डीप बताएंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए, सेकंड नंबर क्या है ना, लिमिट x tends to 0, x tends to 0 and mod x by x, ठीक है, mod x by, ऐसा हम लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ f of x equal to mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0, ठीक है, देन फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0, देन फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0, ये हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, है ना, इसको समझते हैं। यहां पर ये क्या है, फंक्शन दे दिया मॉड एक्स अपॉन एक्स, तो सबसे पहले हम उसी प्रोसेस से बढ़ते हैं, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0, एच एक्स एच, है ना, देखिए एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप मानिएगा x बराबर 0 माइनस एच, 0 से कम, सिंस x टेंस टू 0 है इसलिए h भी टेंस टू 0 ही रहेगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ लिमिट x टेंस टू, लिखेंगे हम लोग 0 माइनस एच एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, इट मीन्स व्हाट, 0 माइनस 0 से कम, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं। तो जिस वक्त 0 के बराबर नहीं है x, उस वक्त फंक्शन क्या है, मॉड x अपॉन x। सो यहां पर आप लिख दीजिए मॉड x अपॉन x, हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, लिमिट हम आपको सिखाए हैं कि इसको h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर दीजिए, h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर दीजिए। अब जहां x है उसके जगह पर जाकर के 0 माइनस एच पुट कीजिए, 0 माइनस एच। आप जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर है ये, है ना, मॉडुलस के अंदर है, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस माइनस एच डिवाइडेड माइनस एच। ये तो सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा लेकिन ये निगेटिव रहेगा। आफ्टर सॉल्विंग हमको क्या मिलेगा, -1 नहीं मिलेगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा और ये निगेटिव का निगेटिव ही रह जाएगा, तो सॉल्व होके -1 देगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, here left hand limit exists and it is equal to -1. Now we have to find right hand limit RHL at x equal to 0. For this, let x equal to 0 plus h. Since x tends to 0, therefore h tends to 0. Therefore h tends to 0. x tends to 0. कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, h क्या रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 0. Now limit x tends to 0 plus h f of x, limit of f of x as x tends to 0 plus h। अब इसको देखिए, लिमिट
h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा पहले फंक्शन लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, x टेंस टू 0 प्लस h, और यहां फंक्शन लिख दीजिए। ये सब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव बनाना है उनको इतना तो लिखना ही नहीं है, उनको इतना नहीं लिखना है। वो सिग्नम फंक्शन के ग्राफ को दिमाग में लाएंगे कि जब 0 से ज्यादा था तो +1 वैल्यू होता था, और 0 से कम होता था तो -1 वैल्यू था, और 0 पे 0 था। जो ही हम देख लिए वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, समझ गए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हमारा दिमाग पहले ही समझ रहा है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, जब तक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं तब तक बुद्धि काम नहीं करना है, ठीक है ना। सो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब यहां देखिए, सो 0 प्लस h, अब यहां पर पुट करेंगे हम, जब इसको ऐसे है ना, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां लिखाएगा 0 प्लस h डिवाइडेड h, ये सॉल्व होके 1 आएगा। ये -1 आया और ये 1 आया, बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगा? ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा? इसका नहीं करेगा। दूसरा नंबर एग्जांपल में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दो तरह का आपको हम यहां सिखा दिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपके लिए एक प्रॉब्लम डालते हैं, आप सॉल्व करके हमको बताइएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। थर्ड नंबर एग्जांपल आप लोग खुद घर पे ट्राई करिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं, और आप हमको सॉल्व करके बताइएगा कि लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा कि लिमिट ऑफ थर्ड एग्जांपल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। सो क्वेश्चन आपके लिए है थर्ड नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड 1 बाय x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, बताना है इतना इक्वल टू व्हाट है। ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया -1, सी में दिया e, डी में दिया डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप इसको फाइंड करके बताइएगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपको 1 आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ जाए, तो समझिएगा कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन चौथा नंबर हम लेते हैं। चौथा नंबर, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब हम जानना चाहते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका लिमिट है ना, ऐसा क्वेश्चन है f ऑफ x, देन क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0, है ना, लिमिट ऑफ fx एज x टेंस टू 0 इक्वल टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए इसको सीखते हैं पहले, ठीक है। सीधे पुट कर दीजिएगा 0, तो फिर आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, +∞ आना चाहिए, +∞, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा। अगर 0 तरफ निगेटिव से 0 तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो x तो निगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर होके फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सॉल्व होकर पॉजिटिव देगा। अगर राइट से भी आएंगे तो भी पॉजिटिव रहता है। सोच करके तो सीधे आंसर हमारा बोर्ड निकल गया क्या, +∞। सोच करके ये सीधे आ गया +∞। अगर इसके ग्राफ को खींचें तो इसका ग्राफ है ना कैसा होगा, तो ग्राफ देखिए इस तरह का होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, है ना। इसको टच नहीं कराना है, y को कभी ये टच नहीं करेगा, ठीक है। और ये भी देखिए, गौर करिए ऐसे। अब अगर आप ठीक से देखिए तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से 0 से बड़ी 0 तरफ जाइएगा, वैसे वैसे इसका वैल्यू +∞ की तरफ जा रहा है। और जब उधर से भी आइएगा ये वैल्यू बढ़ता हुआ किधर जा रहा है, +∞ जा रहा है। तो इस स्थिति में लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये +∞ होगा। अब मन में आता होगा, अगर ग्राफ आपको मालूम चल जाता है ना, छोटा मोटा ग्राफ, तो आप लिमिट बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पे आप कहिएगा कि सर ये ग्राफ आप खींच कैसे दिए, हमारा दिमाग कैसे काम करेगा कि ग्राफ ऐसा होगा, है ना। आप पूछ सकते हो ना कि सर ऐसे आप तो खींच दिए, इधर से भी घुमा दिए, अब हम कैसे जानेंगे। तो आप कैलकुलस का फायदा उठाइए और अन्य तरह के जितने भी रूल्स होते हैं ग्राफ के लिए उस पर फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहला यहां समझिए कि ये f ऑफ x, इट मींस y इक्वल टू 1 बाय, हमको क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर ऐसे है। सॉरी एक मिनट रुक जाइए, यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब यहां पे
थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो ये सॉल्व हो के आएगा -2/x³ आएगा, नहीं आएगा, -2 डिवाइडेड x³ है ना। अब -2 डिवाइडेड x³ है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि ग्राफ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अब ये तो -2 निगेटिव है, -2 क्या है? निगेटिव है, इसका सही से पोस्टमार्टम कीजिए। -2 निगेटिव है, यदि x निगेटिव हो तो अगर हम x लेस देन 0 ले लें, निगेटिव ले लें, तो x अगर निगेटिव ले लें तो उसका होल क्यूब भी तो निगेटिव आएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर का होल क्यूब करिएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, वो भी निगेटिव आएगा। तो निगेटिव बाय निगेटिव, तो ये सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव है किसके लिए? फॉर x लेस देन 0 के लिए। अब जिस वक्त x पॉजिटिव लीजिएगा, x पॉजिटिव, तो ये तो सॉल्व होकर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ऊपर में निगेटिव है, तो निगेटिव बाय पॉजिटिव निगेटिव आएगा। यही सॉल्व होकर निगेटिव दिया फॉर x इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब यह हुआ कि जब x पॉजिटिव होगा तो ये सॉल्व होके निगेटिव होगा, और जब x निगेटिव होगा ये सॉल्व होके पॉजिटिव देगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तब ग्राफ इंक्रीज करेगा, और जब ये निगेटिव होगा ग्राफ डिक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि x लेस देन 0, निगेटिव x के लिए ग्राफ इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव x के लिए डिक्रीज करेगा। निगेटिव x के लिए इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव x के लिए डिक्रीज करेगा। ठीक से समझिए, निगेटिव x के लिए इंक्रीज तो निगेटिव x के लिए इंक्रीज। जैसे जैसे हमेशा ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करके देखते हैं। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं आगे तो हाइट बढ़ता जा रहा है, और जब x पॉजिटिव, अब बढ़ रहे हैं, उधर बढ़ रहे हैं, देखिए हाइट घट रहा है, तो इधर ये इंक्रीज हुआ और इधर ये डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज। तो अब ये समझ गए। लेकिन अब ये सोचना था कि इंक्रीज सीधे स्ट्रेट लाइन खींच देते, और डिक्रीज सीधे से ये टेढ़ा करके क्यों भेजा गया? तो फिर से एक बार डबल डिफरेंशिएशन करिए। डबल डिफरेंशिएशन बताता है कि टेढ़ा होगा या सीधा होगा, है ना। अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 आ जाए तब तो सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अगर कोई नंबर आएगा नॉन जीरो, पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तब तो ग्राफ टेढ़ा होके ही जाएगा। अब ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो सॉल्व होके 6/x⁴ आएगा। अब ये गौर करिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0। 0 छोड़ के बाकी सब जगह ये क्या है? पॉजिटिव है। 0 छोड़ के सभी के लिए पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव किसी हिस्से में होता है तो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होता है, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। अभी तो कैलकुलस में अब हाथ डाले हैं, ये सब बात हम आगे बताएंगे आपको। कॉनकेव अपवर्ड, तो अब गौर करिए, ये कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीज हुआ और कॉनकेव अपवर्ड ही डिक्रीज भी हुआ। तो ग्राफ क्यों ऐसा हुआ अब आप समझ गए होंगे। सो अपने से, स्वयं से आप क्या देखिएगा, इसका तो आप देख लिए क्या आंसर होना है, +∞। आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर आपके लिए छोड़ते हैं, बताना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x व्हाट, है ना। ये भी तो 5वां और तीसरा दोनों आपके लिए है, 5वां और तीसरा दोनों आपके लिए है। कमेंट में आप लोग पूरी तरह से 5वां और तीसरा को अच्छे से देखिएगा और अब बताइएगा कि क्या क्या उसका रिजल्ट होगा। कमेंट देख करके ये समझ में आता है कि बच्चे ने वीडियो सही से देखा या नहीं देखा। सो 5वां और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट देख करके पता चलेगा कि आपको लिमिट कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।